तो आज हम लिंग क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हमने चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, अध्यापिका क्या है, ये लिंग है। कनिका पढ़ रही है, कनिका वो भी लिंग है, कनिका कहानी लिख रही है, कनिका भी लिंग है तो कहानी लिख रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है। गाय घास खाती है, जो गाय है वो घास खाती है। छात्र विद्यालय जाता है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो ये अध्यापिका, कनिका, घोड़ा, गाय, छात्र, बंदर जो रेड कलर से मार्क है। आपको इतना तो पता ही है कि वो सब क्या है, बोलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा, छात्र व बंदर शब्दों से इनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तथा अध्यापिका, कनिका व गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो अध्यापिका, कनिका, गाय ये क्या है। तो आपको एक बात और बतानी है, जो लिंग होते हैं फ्रेंड्स उनके दो भेद होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग। पहला क्या होता है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग या स्त्री जाति आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। और दूसरा क्या होता है, पुरुष जाति। क्या होता है, पुरुष जाति, पुरुष जाति। ओके, दूसरा होता है पुरुष जाति। तो स्त्री जाति, स्त्री जाति में कौन है यहाँ पे, अध्यापिका, कनिका, गाय, ये है स्त्री जाति में। और पुरुष जाति में कौन कौन है फ्रेंड्स, घोड़ा, छात्र, बंदर जो बच गए, तो ये है पुरुष जाति में। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लिंग किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति, मतलब कि जो संज्ञा होता है उस शब्द के जिस रूप से, उसके जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसा कि अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में जो लिंग होते हैं उसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसका पुरुष जाति, जो उसका पुरुष जाति है उसके होने का पता चले। जैसे कि अभी हम लोग ने ऊपर क्या एग्जांपल देखे फ्रेंड्स, घोड़ा। अब घोड़ा दौड़, अगर आपको ऐसा ना पता चले कि वो क्या है, जैसे कि गंगा, गंगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अगर ये आपको पता लगाना है, जैसे कि गंगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर आपको ये पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे तो आपको पता नहीं लग रहा तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। गंगा बहती है, ये तो नहीं बोलेंगे गंगा बहता है, गंगा बहता ये नहीं बोलेंगे। तो बहता, बहती, बहता पुरुष जाति के लिए और बहती स्त्री जाति के लिए। तो बहती है तो इसका मतलब गंगा बहती है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्त्रीलिंग है। और अगर हम लोग को पुरुष जाति का पता करना है तो पुरुष जाति का, तो हम लोग उसका सेंटेंस बनाएंगे, तो जो आएगा वो होगा। ओके, तो वो पुल्लिंग होगा। अगर पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग होगा। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लड़का है, ये तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि लड़का, मोर, दादाजी और चूहा ये सब है कौन, पुरुष जाति के। पर अगर हम लोग को ना पता चलेगी वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बना के देख लेंगे। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ा, बहन, नानी आदि। तो स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग संज्ञा के
संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द है उसके जिस भी रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले हम लोग को कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि मोरनी, घोड़ा, बहन, नानी आदि। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो लिंग परिवर्तन सूची मतलब कि उसका मतलब कि एकदम अपोजिट, जो लिंग में अपोजिट, लिंग का अपोजिट। जैसे कि चूहा है तो उसका चूहिया हो जाएगा, सिर्फ चूहिया कर देना है। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड्डा चिड़िया, बंदर बंदरिया, धोबी धोबिन, नाता नाती नातिन, नाई नाइन, मौसा मौसी, बेटा बेटी, दास दासी, बिल्ला बिल्ली, काला काली, बकरी बकरा बकरी, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब है मतलब कि जैसे कि चूहा है तो चूहिया, बूढ़ा है तो बुढ़िया, चिड्डा है तो चिड़िया, बंदर है तो बंदरिया, धोबी है तो धोबिन। मतलब कि ये सारे शब्द थोड़े मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिंग के ही हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग। और अगर आपको जैसे कि अगर आपको कोई नाई मिल जाए तो आप इसको ऐसे थोड़ी ना कह सकते नाइन, ऐसे थोड़ी ना कह सकते। अगर कोई आपको बिल्ली मिल जाए तो आप उसको थोड़ी ना ऐसे कह सकते बिल्ला, आप ऐसे नहीं कह सकते। उसका जो लिंग है उसे वही कहना है। ओके, बिल्ला दूध पी गया। जैसे कि धोबी है तो आप कह देंगे धोबी कपड़े धो रही है, ऐसे थोड़ी ना होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको एकदम परफेक्ट सेंटेंस रखना चाहिए। जैसे कि नर नारी, पुत्र पुत्री, मेंढक मेंढकी, हिरन हिरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, पति पत्नी, ऊँट ऊँटनी, हाथी हथिनी, नाना नानी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, चाचा चाची, बालक बालिका, गायक गायिका, भाई भाभी, राजा रानी, दुल्हा दुल्हन, वर वधू, श्रीमान श्रीमती। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। अब इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग ये है और पुल्लिंग ये है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा? इसमें स्त्रीलिंग ये है, पुल्लिंग ये है। देखिए यहाँ पे और है, भगवान भगवती, नौकर नौकरानी, देवता देवी, वीर वीरांगना, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, बैल गाय, विद्वान विदुषी, पिता माता, कवि कवित्री। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। विशेष बातें क्या है जो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों व वृक्षों के नाम। जैसे कि आप कोई पर्वत देख लेंगे, आप बोलेंगे पर्वत पे से बर्फ, यहाँ तो बर्फ की बात हो जाएगी। जैसे कोई भी आप बात करेंगे, जैसे आप कोई पर्वत की बात, सागरों की बात, देशों की बात, ये सब की बात करेंगे तो ये सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा ये पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता है। इसलिए जो आपको ऊपर दिया था उसमें ये नहीं आए थे। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में भी होना चाहिए। है नदियों, लिपियों, भाषाओं, तिथियों आदि के नाम, इन सब के ये और आदि के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में ही समान रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही होते हैं। जैसे अगर आप बंदर ले लेंगे तो बंदर का क्या होगा? स्त्रीलिंग बंदरिया हो जाएगा। आप नाइन लेंगे तो नाई हो जाएगा, मौसी लेंगे तो मौसा हो जाएगा। पर कुछ शब्द जो होते हैं वो एक ही होते हैं, पर वो दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति और डॉक्टर जो है वो
और भी आदि, वो सब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों व विशेषणों शब्द से भी होती है, की जा सकती है। ये होती है लिंग की पहचान जो होती है वो वाक्य में क्रिया, जो वाक्य में आप क्रिया देखते हैं उससे भी होती है। जैसे छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। उपयुक्त वाक्य में स्पष्ट है कि पढ़ता है। जो ऊपर ये जो लिखे हैं ऊपर के वाक्य में ये पूरा स्पष्ट है हम लोग को कि वो पढ़ता है। क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र, जो क्रिया के साथ छात्र पुल्लिंग है तथा पढ़ती है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्रा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार जैसे कि छात्रा पढ़ता है तो हमें ये पूरा स्पष्ट है कि पढ़ता है और छात्रा पुल्लिंग है। पढ़ती है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है। ओके, नेक्स्ट है चाय मीठी है, दूध मीठा है। उपयुक्त वाक्यों में मीठा विशेषण है तथा जुड़े शब्द चाय स्त्रीलिंग है, जबकि मीठा विशेषण के साथ जुड़ा शब्द दूध पुल्लिंग है। उपयुक्त वाक्यों में मीठी विशेषण के साथ, ऊपर जो वाक्य है इसमें मीठी विशेषण के साथ जुड़ा शब्द चाय, इसमें ऊपर के वाक्य में जो मीठा विशेषण है उसके साथ जो मीठा विशेषण के साथ जुड़ा हुआ चाय, जो चाय उससे जुड़ी हुई है शब्द स्त्रीलिंग है, वो स्त्रीलिंग है। ये देखिए ये विशेषण है और ये स्त्रीलिंग है। जबकि मीठा विशेषण, जबकि इसमें जो मीठा है वो विशेषण है, विशेषण के साथ जुड़ा शब्द जो मीठा के साथ जुड़ा शब्द है दूध, वो पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ओके, अब चलिए थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं आपको कितना आया है। चलिए, दिए गए शब्दों का उनके लिंग के आधार पर मिलान करें। तो ये जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग के, जैसे कि हम लोग ने चूहा पढ़ा तो उसका क्या होगा, चूहिया होगा। तो ऐसे आपको करना है। तो इसमें क्या होगा, नाना का क्या होगा, नाना का क्या होगा, नानी होगा। दादा का क्या होगा, जल्दी बताइए। यस, दादी होगा। चाचा का क्या होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, नाना का यहाँ पे जाने से तो थोड़ा वहाँ चला गया। दादा का दादी होगा, चाचा का चाची होगा, मामा का मामी होगा। अब भाई का क्या होगा, बहन होगा, सही। अब फूफा का क्या होगा, फूफा का बुआ होगा और पिता का माता होगा। ओके, नाना का नानी होगा, नाना का नानी होगा, दादा का दादी होगा, चाचा का चाची होगा, मामा का मामी होगा, भाई का बहन होगा, फूफा का बुआ होगा, पिता का माता होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मिलान करें। इसमें भी मिलान करनी है। तो पिता का क्या होगा, जल्दी बताइए। यस, पिता का माता होगा। शिक्षक का शिक्षिका होगा, बालक का बालिका होगा, चूहा का चूहिया होगा और राजा का रानी होगा। ओके, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान को भरना है आपको। और मामी मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या होगा आपका, मामा। पंडित और देवी की पूजा कर रहे हैं। पंडित देवती क्या होगा यहाँ पे, पंडित देवता और देवी, देवता और देवी की पूजा कर रहे हैं। भाई ने डैश को पुस्तक दी। भाई ने किसको पुस्तक दी, भाई ने बहन को पुस्तक दी। इसका उल्टा हो जाएगा ना फ्रेंड्स। जंगल में नाग डैश थे। अब इसका उल्टा क्या होगा, नागिन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नागिन। ओके, डैश कपड़े धो रहा है और धोबिन सुखा रही है। यहाँ क्या हो जाएगा, धोबी कपड़े धो रहा है और धोबी सुखा रही है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।